अच्छा जी बेटा जी, इसके बाद हम बात करने लगे हैं रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा लेते हैं डेटा को। बेटा जी, अभी हमने बात की थी इससे पहले वीडियो में अरे की। अरे क्या होता है? अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ हम क्या रखवा सकते हैं? सेम तरह का डेटा रखवा सकते हैं, डेटा ऑफ द सिमिलर टाइप। बट अगर मैंने किसी स्टूडेंट का एक इंटायर रिकॉर्ड स्टोर करवाना है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, उसकी क्लास है, उसके मार्क्स हैं, उसके फादर नेम है, उसका एड्रेस है। अब देखें, स्टूडेंट का नेम या फादर्स नेम, ये तो हमारे पास क्या हो गई, ये तो स्ट्रिंग्स हैं। इसी तरह लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं और आईडी स्टोर करवानी है, तो वो क्या है? इंटीजर है। ठीक है, फिर मैंने कहा वेदर स्टूडेंट वाज प्रेजेंट थ्रू आउट द टर्म, थ्रू आउट द सेशन और नॉट, तो उसके लिए मुझे ट्रू या फॉल्स कोई बूलियन वैल्यू भी स्टोर करवानी पड़ेगी। तो जब हमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा अंडर सिंगल आइडेंटिफायर स्टोर करवाना हो ना, तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? रिकॉर्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? Record structure can be used to store data of different types under a single identifier name. एक सिंगल आइडेंटिफायर नेम के अंदर हम क्या करवा लेते हैं? डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करवा लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हमने लिखना होता है कीवर्ड टाइप। टाइप के बाद हमने जो भी रिकॉर्ड का नेम है, फिर उस रिकॉर्ड के अंदर जो जो फील्ड्स आ रहे होते हैं वो सारे हम लिखते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर में जाके हम उसका जो भी फील्ड 1 है, फिर आगे उसकी डेटा टाइप, उसके बाद डिक्लेयर फील्ड 2 और फिर उसकी डेटा टाइप। इस तरीके से जितने भी मल्टीपल हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो सारे स्टोर हो जाते हैं। और एंड पे हमने लिखना होता है एंड टाइप, यानी जो टाइप हमने स्टार्ट की थी उस रिकॉर्ड की, उसको हमने क्या करना होता है? एंड भी करना होता है। अगेन मैं बता दूं कि रिकॉर्ड का आपके पास क्या स्ट्रक्चर होता है? रिकॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अरे में डाटा सिमिलर टाइप का होता था, रिकॉर्ड में डिफरेंट टाइप का स्टोर होता है। अब इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी आए कि क्या चीज़ है। ये देखिएगा, आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन गिवन था। वो कहता है अ कंपनी कीप्स डिटेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट आइटम्स इन 1D अरे स्टॉक। एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की आइटम की डिटेल को कहाँ पे स्टोर किया हुआ है? एक स्टॉक नाम की 1D अरे में स्टोर किया हुआ है। अरे कंसिस्ट ऑफ 1000 एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्टॉक आइटम। राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर स्टॉक आइटम। आपने एक सूडो कोड लिख के दिखाना है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड स्ट्रक्चर स्टॉक आइटम को क्या कर लोगे? डिक्लेयर कर लोगे। तो बेटा जी, सबसे पहले हमारे सिंटैक्स का पार्ट क्या होता है? हमने लिखना होता है सबसे पहले कीवर्ड टाइप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टाइप। टाइप के बाद हमारे पास रिकॉर्ड का नेम। क्या क्वेश्चन में रिकॉर्ड का नेम हमारे पास गिवन है? ऑफ टाइप स्टॉक आइटम लिखा हुआ है ना उसने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टॉक आइटम। अब इसके मल्टीपल फील्ड्स हैं। पहला फील्ड कौन सा है हमारे पास? एक प्रोडक्ट कोड है, एक प्राइस है, एक नंबर इन स्टॉक है। तो इसको क्या करेंगे? हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर, सबसे पहली चीज क्या आ गई हमारे पास? प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड की डेटा टाइप हमारे पास क्या बनेगी? क्योंकि इसके अंदर डबल कोट्स में वैल्यू लिखी हुई है तो डेटा टाइप हमारे पास बन जाएगी स्ट्रिंग। दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास? प्राइस आ गई। तो हम डिक्लेयर कर लेंगे डिक्लेयर प्राइस। प्राइस की डेटा टाइप क्या बनेगी बेटा जी? क्योंकि पॉइंट में वैल्यू गिवन है तो हम उसको लिख लेंगे रियल। उसके बाद अगली चीज क्या है? नंबर इन स्टॉक, और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आई हुई है तो डिक्लेयर कर लो नंबर इन स्टॉक, और उसकी डेटा टाइप लिख दोगे आगे आप इंटीजर। और एंड पे आपने कर देना है एंड टाइप। दैट्स इट, बस इतना सा काम था ये। ठीक हो गया? और ये फ्री के आपको 3 नंबर मिल गए इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, उसने कहा है राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर स्टॉक अरे। अब जो स्टॉक अरे है वो डिक्लेयर करनी है हमने। अब अरे का नाम क्या था? स्टॉक था। तो सबसे पहले अरे डिक्लेरेशन का जो सेंटेक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, डिक्लेयर सबसे पहले अरे का नाम,
अरे का नाम क्या गिवन है? स्टॉक। है क्या ये एक अरे है? कितने एलिमेंट्स की है? ऊपर से देखते हैं। उसने कहा था 1000 एलिमेंट्स हैं, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक ऑफ। अब ये पूरी अरे जो मैंने डिक्लेयर की है ये किस टाइप की है? ये रिकॉर्ड टाइप की है ना, और रिकॉर्ड का नाम क्या था? स्टॉक आइटम। तो मैं लिख दूंगा स्टॉक आइटम। तो हमें पता लग गया कि हमने स्टॉक आइटम के 1000 रिकॉर्ड स्टोर करवाने के लिए एक अरे बना लिया स्टॉक नाम की, और इसके भी बेटा जी हमें क्या मिल गए? 3 नंबर मिल गए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? राइट अ सूडो कोड टू मॉडिफाई द वैल्यूज टू एलिमेंट 20 एज फॉलोज। आप लोगों ने क्या करना है? एक सूडो लिखना है जिसके थ्रू आप 20th एलिमेंट की वैल्यूज इस तरीके से क्या करेंगे? मॉडिफाई कर लेंगे, यानी चेंज कर लेंगे। ठीक है, वो चेंज करने का क्या तरीका होगा? हमने सेट द प्राइस टू 105.99, इंक्रीज द नंबर इन स्टॉक बाय 12। अब बेटा जी जब भी किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर हमने या अरे के रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन करनी होती है, उसका हमारे पास क्या तरीका होता है? सबसे पहले अरे का नाम, स्टॉक हमारे पास थी अरे, उसके बाद हमने 20th एलिमेंट को चेंज करना है ना, तो उसकी इंडेक्स 20th इंडेक्स बन रही थी ना 20, डॉट डॉट लगा के वो एट्रीब्यूट जो मैंने चेंज करना है। अब सेट द प्राइस का है ना, तो प्राइस का एट्रीब्यूट कौन सा था हमारे पास? ये प्राइस नाम का ही था ना, तो मैंने लिख लिया स्टॉक इंडेक्स डॉट जो भी उसकी प्राइस थी, और उस प्राइस के अंदर अब हमने क्या स्टोर करवा देना है? जो उसने नई प्राइस बताई है विच इज 105.99। इजी चीज। अरे इंडेक्स डॉट एट्रीब्यूट, अरे इंडेक्स डॉट एट्रीब्यूट, और जो भी वैल्यू हमने उसके अंदर असाइन करवानी है वो हम आराम से उसको असाइन करवा देंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज उसने क्या की थी? दूसरी चीज उसने कही थी इंक्रीज द नंबर इन स्टॉक, इंक्रीज द नंबर इन स्टॉक बाय 12। ठीक है, जो नंबर स्टॉक में मौजूद है उसको हमने कितना इंक्रीज कर देना है? बाय 12, यानी हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 12। अब इंक्रीज नंबर इन स्टॉक, उसके हवाले से आप देखो कि हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है? नंबर इन स्टॉक। तो अगेन क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया है? सबसे पहले अरे का नाम, उसका इंडेक्स डॉट उसका एट्रीब्यूट। तो हम क्या लिखेंगे? अरे का नाम स्टॉक, उसके बाद आ गई हमारे पास उसकी इंडेक्स यानी 20th इंडेक्स, डॉट लगाया, डॉट के बाद हमारे पास उस फील्ड का नेम जिसको हम एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, वो फील्ड कौन सा था? नंबर इन स्टॉक था। तो मैं कर लूंगा नंबर इन स्टॉक। अब क्या करूंगा? असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने उस नंबर में 12 ऐड करना है ना, तो अगेन मुझे ये पूरा डाटा एज इट इज लिखना पड़ेगा कि स्टॉक ऑफ 20 डॉट नंबर इन स्टॉक, और इसमें प्लस क्या करवा देंगे? हम 12 प्लस करवा देंगे। इजी चीज। स्टॉक हमारे पास अरे का नाम था, 20th उसका इंडेक्स था, डॉट नंबर इन स्टॉक उसका फील्ड था, इसके अंदर हमने स्टॉक 20 डॉट नंबर इन स्टॉक के अंदर 12 का इंक्रीमेंट करवा दिया। इतनी सी चीज है ये बेटा जी। ये रिकॉर्ड के हवाले से मैक्सिमम इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। आई होप कि आपको ये चीजें जो है ना वो समझ आ रही हैं।